हेलो क्लास 7। अब हम पढ़ेंगे अपना ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर क्या है? आवर एनवायरनमेंट। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में, ये कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो पहला है इसकी मीनिंग, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें मैंने एक लाइन में इसको करने की कोशिश की है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड a living organism is known as environment। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी जो है कलेक्टिवली क्या कही जाती है, वही जो है कही जाती है एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब कि एनवायरनमेंट कोई एक चीज़ नहीं है, ये जो है इंटरैक्शन है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ठीक है, ये इंटरैक्शंस का रिजल्टेंट है। अब इसके बाद से इसको डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात की है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो नेचर ने जो हमको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वही होंगी नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इस नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है, तो इसमें है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ दिस डोमेन, एंड द एबायोटिक्स इट मीन्स द नॉन लिविंग थिंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये दो डोमेन्स में इसको चेंज किया हुआ है, मतलब क्लासिफाई किया हुआ है, सॉरी चेंज नहीं किया है, क्लासिफाई किया है। और पहला क्या है, बायोटिक। तो बायोटिक में सभी जिंदा चीजें, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब इसमें आएंगे। जैसे हम आते हैं इसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स इसमें आएंगे, जितने भी जानवर हैं, प्लांट्स आएंगे, जितने इंसेक्ट्स हैं वो सब आएंगे। मतलब ऐसे क्रिएचर्स जो कैसे हैं, लाइव हैं, जिंदा हैं, वो इसमें आता है। एबायोटिक में क्या आएगा, इसमें वो सभी चीजें आएंगी जो नॉन लिविंग है, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, ठीक है, स्मोक है, ठीक है, ये सारी चीजें और भी जो भी चीजें हो वो सब इसमें आएंगी। अब इसके बाद से मेजर डोमेन्स। डोमेन जानते हैं क्या होता है? डोमेन जो है कलेक्टिव सेट होता है, ठीक है, एक ऐसा समुच्चय या मतलब एक ऐसा समूह जिसमें उस तरीके की सारी चीजें आए, वो डोमेन है। ठीक है, तो बताया है कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के या पृथ्वी पर जो है मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो मेजर डोमेन्स जो है वो 4 है। पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, जितना भी लैंड मास है, जितना भी लैंड मास, ठीक है, जिसको एक लाइन में मैंने डिफाइन किया है, द सॉलिड क्रस्ट, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर क्रस्ट का वो भाग जो सॉलिड है वो क्या है, लिथोस्फीयर है। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, सॉरी हाँ अंटार्कटिका, तो ये सब जो है किसके पार्ट है, लिथोस्फीयर के। अब आप कहोगे कि आइलैंड्स, आइलैंड्स जो है वो जो वेरियस कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हीं की टेरिटरी में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद से है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर जो है जो हवा है, ठीक है, हमारे सराउंड में, तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ये सारी चीजें, ठीक है, द लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ। अर्थ को जो चारों तरफ से घेरती हुई हवा का लेयर है, हवा की परत है, वो परत ही एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इसके डिफरेंट जो लेयर्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। तो इस स्फीयर में हम देख रहे हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज,
जैसे आप देखोगे ओशन है, रिवर है, वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी आप देखते ही हो, नल का पानी है मतलब ग्राउंड वाटर, ठीक है, झील का पानी, पोखरे का पानी, ठीक है, नमी है, वो सारी चीज़ें मतलब जहाँ कहीं भी वाटर है वो पूरा का पूरा वाटर जो है वो इसका पार्ट है। और आखिरी है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है इट मीन्स द लिविंग वर्ल्ड। तो जितना भी लिविंग वर्ल्ड है मतलब जितने भी लाइफ एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं या प्रोटोजोन हैं, जो भी है, जो भी जिंदा है लोग, ये सभी लोग किसके पार्ट हैं? बायोस्फीयर के, ठीक है। तो ये सारे जो है डोमेन्स हो गए 4। अब इसके बाद से ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है एनवायरमेंटल हजार्ड्स। तो ये एनवायरमेंटल हजार्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? शायद आप जानते हो, ठीक है, हो सकता है आप नहीं जानते हो, तो जान लीजिए कि जो हमारा एनवायरमेंट है, जब इसको प्रॉब्लम होने लगती है, जो इसका मतलब कॉम्पोजिशन है, वो जब भी इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम रिस्क में आ जाते हैं, हम जो है हमें जो है प्रॉब्लम होने लगती है। तो एनवायरमेंटल हजार्ड्स वही है जिससे जो है एनवायरमेंट का क्या है, जो कॉम्पोजिशन है, जो इसका बैलेंस है, वो बिगड़ जाए, गड़बड़ा जाए, खराब हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की जब भी ऐसे एक्टिविटीज़ जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरमेंट को, वो जो है इस हजार्ड्स होते हैं, वो हमें जो है नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे डिजास्टर्स होते हैं, उसमें आप देखोगे सुनामी आ गया या फिर कहीं अर्थक्वेक आ गया या कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से जो क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप देखोगे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, अमेजन के जंगलों में आग लगी थी, वो भी प्रॉब्लम थी। अभी इस टाइम जो है एयरबॉर्न कोरोना के मतलब चांसेस हो रहे हैं, मतलब कोरोना जो है वो हवा में भी फैल रहा है, तो इट्स आल्सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम अपनी सराउंडिंग में थोड़ा बच के रहेंगे, थोड़ा सा बचा कर रहेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल तो नहीं कहेंगे मेनली, बट नो डाउट थोड़ा सा उससे अटैच्ड हुआ है। इस तरीके की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं। फिर कंटामिनेशन ऑफ वाटर है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ जो पोल्यूशन है, ये सारे जो है एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं। फिर इसके बाद से हम देखते हैं इकोसिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में।